नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन एक बार फिर से विवादों में आ गई है। इस बार मामला सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक मां काली के अपमान का है। अमेजॉन पर दरअसल एक किताब बिक रही है। किताब का नाम है काली मां, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इस किताब ने देश भर में हंगामा मचा दिया है। इस किताब के कवर पर मां काली को जंजीरों में जकड़ा हुआ और फांसी पर लटका हुआ दिखाया गया है, जिसे हिंदू समुदाय ने अपनी धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला करार दे दिया। अब इस बुक को जैसे ही इस पर लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर रखनी शुरू कर दी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट अमेजॉन ट्रेंड करने लगा। और अब तक इस ट्रेंड पर लोगों ने 15,000 से ज़्यादा पोस्ट कर दिए हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है और सरकार से अमेजॉन के खिलाफ वो तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किताब ने क्यों लोगों का गुस्सा जो है वो भड़का दिया है। दरअसल अमेजॉन की वेबसाइट पर बिक रही ये किताब काली मां 56 पेजों की है और अंग्रेजी भाषा में है। इसकी कीमत $7 तकरीबन 600 रुपये भारतीय बाजार में है। इस किताब के लेखक हैं अमेरिकी लेखक एल.टी. फुल्लाह, जो न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। किताब को हॉरर कहानियों का एक संग्रह बताया गया है, लेकिन इसका कवर डिजाइन और मां काली का चित्रण हिंदुओं के लिए असहनीय है। मां काली, जिन्हें हिंदू धर्म में शक्ति, ममता और रक्षा का प्रतीक माना जाता है, उन्हें जंजीरों में बांधा और अपमानजनक तरीके से दिखाने से लोगों को गहरी चोट पहुंची है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि मां काली हमारी माता है, हमारी आस्था का आधार है। मां काली को इस तरह अपमानित करना सिर्फ एक किताब का मसला नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समुदाय पर हमला है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि अमेजॉन को लगता है कि हिंदू चुपचाप सब कुछ सह लेंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। #बॉयकॉट अमेजॉन। अमेजॉन का विवादों से दरअसल पुराना नाता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अमेजॉन ने अपनी करतूत से लोगों के गुस्से को भड़काया हो। अमेजॉन पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप पहले भी लगा है। कंपनी पहले भी कई बार एड से प्रोडक्ट्स बेच चुकी है, जिन्हें देश भर में गुस्सा भड़काया था। अब बात यदि 2017 की करें तो 2017 में अमेजॉन ने तिरंगे का अपमान कर दिया था। जी हां, अमेजॉन की एक कनाडाई वेबसाइट पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे के डिजाइन वाले डोरमेट और जूते बिक रहे थे। इस पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। उस वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेजॉन को चेतावनी दी थी कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं हटाए गए तो कंपनी के कर्मचारियों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद अमेजॉन ने माफ़ी मांगी और अपने इस प्रोडक्ट को वेबसाइट से हटा दिया। फिर 2 साल बाद 2019 में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का विरोध हुआ। दरअसल अमेजॉन की एक वैश्विक वेबसाइट पर भगवान गणेश, शिव और अन्य हिंदू देवताओं की तस्वीर टॉयलेट सीट कवर, डोरमेट और जूतों पर छपी थी। सोशल मीडिया पर उस वक्त #बॉयकॉट अमेजॉन ट्रेंड हुआ और कंपनी को ये प्रोडक्ट भी हटाने पड़े। उस वक्त हिंदू संगठनों ने इसे सांस्कृतिक आतंकवाद तक करार दे दिया था। 2020 में ओम और गणेश भगवान की तस्वीर पर भी बवाल मचा था। अमेजॉन की अमेरिकी और यूरोपीय वेबसाइट पर ओम और भगवान गणेश की तस्वीरों वाले अंडरवियर, सैंडल और डोरमेट बिक रहे थे। इस पर भारत ने भारी विरोध जताया और हिंदू जन जागृति समिति ने कई शहरों में प्रदर्शन किए। अमेजॉन ने माफ़ी मांगी और अपने इस प्रोडक्ट्स को हटा दिया। 2022 में राधा कृष्ण का अपमान हुआ। जन्माष्टमी के मौके पर अमेजॉन पर राधा कृष्ण की एक बेहद ही आपत्तिजनक तस्वीर बिक रही थी, जिन्हें अश्लील बताया गया। इस पर हिंदू संगठनों ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। 2023 में मां काली की किताब का पहला विवाद शुरू हुआ था। ये किताब पहली बार 2023 में चर्चा में आई थी, जब अमेजॉन इंडिया पर इसे बेचा जा रहा था। उस वक्त सोशल मीडिया पर विरोध के बाद अमेजॉन ने इसे भारत की वेबसाइट से हटा लिया, लेकिन ये अभी भी अमेजॉन की अमेरिकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन सभी घटनाओं में अमेजॉन ने माफ़ी मांगी और अपने प्रोडक्ट्स हटाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या बार बार ऐसी गलतियां अमेजॉन क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कई लोग इसे हिंदू धर्म को जानबूझकर निशाना बनाने की बात कह रहे हैं।
सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक्स पर बॉयकॉट अमेजॉन टॉप ट्रेंड पर है और लोग अपनी भड़ास खुलकर निकाल रहे हैं। एक यूजर हिंदू वॉइस ने लिख दिया है कि अमेजॉन ने मां काली का अपमान करके हिंदुओं की आस्था पर चोट की है। ये किताब इससे तुरंत हटाई जाए और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक दूसरे यूजर का कहना है कि हिंदू सहनशील है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ हो। अब समय है कि अमेजॉन को सबक सिखा दिया जाए। इसके अलावा हैशटैग अनइंस्टॉल अमेजॉन पर भी जो है काफ़ी पोस्ट हो रहे हैं। अब विवाद बढ़ता देख हिंदू जागृति संगठन ने ट्वीट किया है कि मां काली का चित्रण अपमानजनक और हिंदू धर्म की पवित्रता के खिलाफ है। अमेजॉन को इसका जवाब देना होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो। कई यूजर्स ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय को टैग कर कार्रवाई की मांग कर दी है। लोगों का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन की योजना बना ली है। लोगों का कहना है कि हम अमेजॉन के ऑफिस के बाहर धरना देंगे। ये सिर्फ एक किताब का मामला नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था पर एक गहरा हमला है। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर बार बार हिंदू धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अमेजॉन कभी इस्लामिक या ईसाई धर्म के प्रतीकों का अपमान क्यों नहीं करता। फिर हिंदुओं को ही बार बार टारगेट क्यों किया जाता है। क्या हिंदू को बार बार इसलिए कमजोर समझा जाता है कि विरोध में कोई आवाज नहीं उठते। कई लोग इसे हिंदू की सहनशीलताओं का दुरुपयोग मानते हैं। लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म की उदारता को कमजोरी समझने की भूल अमेजॉन को भारी पड़ सकती है। हम अपनी आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या अमेजॉन की प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में कोई खामी है या सब कुछ जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए किया जा रहा है। इस मामले पर धार्मिक पंडितों का कहना है कि हिंदू धर्म में मां काली शक्ति और ममता का प्रतीक है। उन्हें इस तरह अपमानित करना सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। अमेजॉन को इसके लिए माफी मांगनी होगी और फ्यूचर में ऐसी गलती रोकनी होगी, तभी जो लोग हैं वो अमेजॉन को माफ कर पाएंगे। दरअसल भारत अमेजॉन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और सबसे तेजी से ये बाजार अमेजॉन के लिए बढ़ रहा है। आप और हम कई लोग ऐसे हैं जो घर बैठे ऑनलाइन अमेजॉन से कई सामग्री मंगाते हैं, कई प्रोडक्ट मंगाते हैं, कई कपड़े, कभी जूते, तो कभी घर के लिए कुछ से कुछ मंगाते रहते हैं। हमने बाजार जाना छोड़ दिया क्योंकि ऑनलाइन साइट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन जब यही ऑनलाइन साइट्स हमारे हिंदुओं के भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाएगा तो हम तो सवाल उठाएंगे ही। कंपनी का भारत में करोड़ों और अरबों रुपए का सालाना कारोबार है। भारत के लोग जो सामान खरीदते हैं उससे अमेजॉन की ऑफिस चलती है, उससे वो अपने स्टाफ को हायर कर उनको सैलरी देते हैं, उससे उनके मालिकों की घर चल रही है। और इन्हीं भारतीयों के भावनाओं को आप बार बार ठेस पहुंचाएंगे, ये अब बर्दाश्त होने वाला नहीं है। क्योंकि लाखों लोग रोजाना अमेजॉन से शॉपिंग करते हैं, लेकिन अमेजॉन को बात ये याद रहे कि अगर बॉयकॉट अमेजॉन आंदोलन ने जोर पकड़ लिया तो कंपनी को इससे भारी नुकसान हो सकता है। पहले भी आप याद करें 2019 और 2020 में बहिष्कार के आंदोलनों के दौरान अमेजॉन की बिक्री पर खूब असर पड़ा था। लोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों से भी इस मामले पर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। कई यूजर्स ने BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 295A का हवाला दिया है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ सजा का प्रावधान करती है। इस आर्टिकल के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। हिंदू जन जागृति समिति ने बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। संगठन के प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा है कि हमने अमेजॉन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अगर सरकार इस मामले पर चुप रही तो हम सड़कों पर उतरेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने भी अमेजॉन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल अमेजॉन ने इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कंपनी की चुप्पी लोगों के गुस्से को और भड़का रही है। लेकिन ये किताब अभी भी जो विवादित किताब है, जिसमें मां काली के गले में फांसी दिखाई गई है, उनके हाथों में जंजीर दिखाया गया है,
ये किताब अभी भी अमेजॉन की अमेरिकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे लोग कंपनी की ढीठता बता रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि अमेजॉन को लगता है कि भारत में माफी मांग लेंगे और वो वही काम अमेरिका में करते रहेंगे, तो ये दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं होगा। कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अमेजॉन को भारत में ऑपरेशंस की जांच होनी चाहिए। ये कंपनी आखिर कैसे काम कर रही है, कौन लोग इस कंपनी को चला रहे हैं, कैसे स्टाफ उन्होंने हायर कर रखे हैं। कंपनी को यदि अपनी प्रोडक्ट को बेचना है तो अपनी स्क्रीनिंग और इन प्रक्रियाओं को और सख्त करना होगा। कौन से प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पर लिस्ट हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपनी कंपनी बंद कर दीजिए। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ, हमारी आस्था के खिलाफ यदि आप बार बार चोट करेंगे तो फिर कंपनी को बंद करने में, उस पर ताला लगाने में जो भारत के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो देर नहीं करेंगे। हालांकि अब ये विवाद जो है ये इतनी जल्दी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग अमेजॉन से न सिर्फ किताबें हटाने बल्कि सार्वजनिक माफी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का आश्वासन चाहते हैं। कुछ वकीलों का कहना है कि इस मामले में वो कोर्ट तक जा सकते हैं। वकीलों का कहना है कि अमेजॉन के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगे। यह सिर्फ एक किताब का मामला नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का सवाल है। यह मुद्दा अब सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहा, हिंदू समुदाय की आस्था, सम्मान और एकजुटता का सवाल बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अमेजॉन को भारत में कारोबार करना है तो उसे भारत की संस्कृति और भावनाओं का सम्मान करना होगा। हालांकि अब सवाल यह भी है कि क्या अमेजॉन इस बार भी सिर्फ माफी मांगकर इस मामले को शांत कर पाएगा, या ये आंदोलन कंपनी के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा। यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू समुदाय अब अपनी आस्था के खिलाफ खिलवाड़ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बहरहाल अमेजॉन के इस विवादित किताब पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अमेजॉन के खिलाफ इस लड़ाई में आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को ये बताएं कि किस तरीके से हिंदू धर्म की भावनाओं को अपमानित किया जा रहा है, उसे बदनाम किया जा रहा है।